नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हुई हैं। इस दौरान उन्होंने ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड को लेकर कई बड़ी बातें भी की हैं। पतंजलि यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का जोरों शोरों से स्वागत किया और राष्ट्रपति के इस दौरे को देखते हुए उत्तराखंड को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिक्योरिटी हाई लेवल कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में मौजूद होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए राष्ट्रपति की पूरा दौरा बताते हैं कि उत्तराखंड को उन्होंने क्या कुछ सौगात दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने राजपुर रोड पर स्थित राष्ट्रपति निकेतन में फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति निकेतन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति और कला महोत्सव के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की, छात्रों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई और उन्होंने यहां दीक्षांत समारोह में उनके 54 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल पहनाए, यानी कि 54 छात्रों को यहां पर सम्मानित उन्होंने किया। और इसके साथ इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुनिया ने देखा है कि कैसे राष्ट्रपति राफेल में सवार हुई और उड़ान भरी, जो पूरे देश के लिए प्रेरणादायक तस्वीर थी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति के जो राफेल वाला जो कार्यक्रम था उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। इसलिए इसी के साथ सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर आप यहां पहुंचे, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग प्रदेश बना था और अब 9 नवंबर को उत्तराखंड को बने 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड में तमाम योजनाएं भी लागू कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है उसको लेकर सारी चीजें भी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने उत्तराखंड के इस जो कार्यकाल उनका है उसमें कैसे वो उत्तराखंड की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदलने का लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करने पहुंचते हैं, वहां उनसे बातचीत करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं और जब बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचते हैं तो सीएम धामी क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से बताते हैं। बता दें कि लोकपर्व इगास के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे, उनके परिवारों से बातचीत की। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम धामी ने राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी पीड़ित को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा प्रवण राज्य है, इसलिए आपदा प्रबंधन को अधिक सशक्त, संवेदनशील और प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार ठोस कदम भी उठा रही है। सीएम धामी ने आपदा के दौरान जान माल की हानि वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उन परिवारों को उनका साहस भी बढ़ाया। मृतक कुलदीप सिंह नेगी और सतेज सिंह के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों उत्तराखंड में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची। कहीं बादल फटने से गांव के गांव काल के गाल में समा गए, तमाम लोग प्रभावित हुए, कई लोग इतने ज्यादा घायल भी हो गए। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलते हैं और उन गांवों का दौरा भी करते हैं जहां बादल फटने से भारी तबाही मची थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उस दौरान अपने बाहर के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और ग्राउंड जीरो पर वो डटे रहे, अधिकारियों के साथ लगातार बैठक भी करते रहे और इसके साथ जो राहत बचाव कार्य में टीमें लगी हुई थी उनसे भी लगातार यही बात कहते रहे कि लोगों को हर हाल में हर संभव मदद पहुंचाई जाए, किसी हाल में किसी को
ना छोड़ा जाए और सभी को हर सुविधाएं पहुंचाई जाए। अब इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं, अब बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने रुद्रप्रयाग के तहसील वसुकदेव क्षेत्रांतर्गत गांव भोर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने हाल ही में आई आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित लोगों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया, उनका हालचाल जाना। एक परिवार के सदस्य के तौर पर उनका हौसला बढ़ाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां नजर आए, उन सभी के बीच बैठकर उनकी शिकायतें सुनते हुए नजर आए, क्या समस्याएं हैं गांव में, क्या दिक्कतें आ रही हैं, सारी बातचीत करते और सुनते नजर आए। आपको बता दें कि लोक पर्व के उल्लास के बीच जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के भोर गांव में पहुंचे तो आपदा प्रभावितों को यहां पर काफी अच्छा महसूस हुआ। सीएम धामी ने आपदा के दौरान जानमाल की क्षति उठाने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक कुलदीप सिंह नेगी और सतेज सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता देते हुए 5-5 लाख रुपए के चेक हासिल करवाए। जब उन्होंने उनके परिजनों को चेक दिए तो महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। धामी ने उनका ढांढस बढ़ाया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी पीड़ित को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्राम भोर में आपदा प्रभावितों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके उनके अनुभवों और समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सभी प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत सहायता दी जाए और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में सड़क, पानी की समस्या, बिजली, आवास, संचार व्यवस्था से जुड़ी सभी क्षतिग्रस्त संरचनाओं का तुरंत पुनर्निर्माण किया जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द उनका सामान्य जीवन हासिल हो सके। आपको बता दें कि एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं और उसके बाद कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं, और दूसरी तरफ पीड़ितों से भी मुलाकात इस दौरान करते हैं, वहां जाकर उनका ढांढस बढ़ाते हैं और उन्हें हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें राहत राशि भी पहुंचाते हैं। तो बता दें कि सीएम धामी जब से सत्ता में आए हैं तब से अपने कार्यकाल में एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे उत्तराखंड की जनता भी काफी खुश है। चाहे वो अपराधियों पर एक्शन हो, चाहे लव जिहाद, नकल जिहाद या कोई माफिया जिहाद, जो जिस तरीके से उत्तराखंड में पनपने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, उनको खात्मा उनका करना हो, सभी सेक्टर में सीएम धामी सख्ती से कदम उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं, प्रभावित हैं बाढ़ बारिश से, उनकी भी मदद भरपूर तरीके से करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड की जनता सीएम धामी के कामकाज से काफी खुश नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।